उसके बाद आया कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन ए सिंगल कैरेक्टर इंक्लूड्स विथ ए पेयर ऑफ सिंगल कोड मार्क। मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या आता है? ए सिंगल कैरेक्टर होता है जिसमें पेयर ऑफ द सिंगल कोड मार्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे मैंने पहले ही बता दिया, कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोड में प्रोवाइड कर मतलब दिया जाता है और स्ट्रिंग हमारे क्या डबल कोड में होता है। नोट इसमें किस लिखा है? दैट द कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोड S8 इज नॉट सेम टू द इज द नंबर 8। मतलब हम अगर 8 को सिंगल कोड में देंगे और एक नॉर्मल 8 लेके, तो वो दोनों सेम नहीं रहेगा। समझ में आ गए? लाइक मतलब वो हो जाएगा, लाइक इंटीजर भी हो सकता है, और ये वो तो पता चलता है कि ये कैरेक्टर है कौन किस, मतलब ये सिंगल कोड में है ना, तो लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन नॉर्मल है तो इंटीजर भी हो सकता है। इसका अगर 0.0 भी हम लिख देते हैं तो रियल कांस्टेंट भी हो जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो जाते हैं। इसी तरह वो दोनों सेम नहीं है, नोट में इसमें लिखा है। देखो, अब मैंने 8 ले लिया, सिंगल रिकॉर्ड में मर्ज कर दिया, मैंने उसको 3 ले लिया। मतलब ये क्या प्रिंट कर सकते हैं? आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। ये क्या प्रिंट कर सकता है? 83, मतलब 83। अगर मैं सिंगल कोड ना लेके ओनली 8 और 3 दोनों ही ऐड करूँगा तो इसका आंसर 11 आएगा। ये मर्ज हो क्या है, मतलब प्लस हो क्या आएगा, मतलब वो मर्ज हो के, मतलब 8 और 3 कैरेक्टर है ना, वो ऐसे आएगा। समझ में आ गए? ऐसे आंसर आएगा। और तो उसके बाद आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर एनक्लोज इन द डबल कोड और कोड्स। मतलब ये एक सिक्वेंशियल कैरेक्टर होता है जो कि डबल कोड, मतलब ऐसे ऐसे वो दोनों पे रहता है। द कैरेक्टर में बी लेटर न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर एंड ब्लैंक स्पेस। कुछ भी होता है, मतलब ऐसे करके ब्लैंक स्पेस ऐसे भी छाड़ सकते हैं। न्यूमेरिक भी, मतलब यहाँ पर 2 3 4 ऐसे भी रह सकते हैं। कुछ भी लेटर्स ABC ऐसे भी कुछ भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैंने नाम लिख दिया है। समझ में आया कि ये था स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले जल्द में। कांस्टेंट क्या होता है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं? वो 2 तरह का होता है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। एंड नॉन न्यूमेरिक में क्या कहते हैं? इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, जो कि एक कैरेक्टर मतलब सिंगल कोड में, स्ट्रिंग मतलब डबल कोड में प्रोवाइड होता है। इंटीजर मतलब 3 टाइप का होता है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल पे अप टू 0 to 9 तक और पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ पर रखते हैं। ऑक्टल पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं रहता है, 0 to 7 अप टू रहता है। उसके बाद आया हेक्साडेसिमल, जो कि वो 0 से स्मॉल x और 0 से कैपिटल X में रहते हुए 1 2 3 4 अप टू 9, और कैपिटल F टू कैपिटल A टू कैपिटल F एंड स्मॉल f टू स्मॉल f, वो सब रह सकते हैं। उसको हेक्साडेसिमल कहते हैं। और रियल कांस्टेंट, जो कि हम इंटीजर कांस्टेंट में इनअप्रोप्रिएट होता है, हम किसी को डिस्टेंस को मेजर कर, टेम्परेचर को, क्योंकि वो वेरी होता है, इसलिए हमें रियल कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉइंट में लेके। उसके बाद आए कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में हम जो भी सिंगल कोड में प्रोवाइड करेंगे वो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। देन उसके बाद आता स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो कि हम डबल कोड में जो भी सेंटेंस और कुछ भी प्रोवाइड करेंगे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट में आएगा। और चाहे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ न्यूमेरिक एंड लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर को और ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है, वो मैंने बता दिया था। एग्जाम्पल 1 2 और लिखा है यहाँ पर भी। एक नोट है दैट ए कैरेक्टर कांस्टेंट
सिंगल कोड में एक्स मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट दैट इज अ डबल कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट हम क्या सिंगल कोड में प्रोवाइड करते हैं और डबल कोड पे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद आया ब्लैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। ये और एक है जो कि मैंने डिफाइन नहीं किया था। सी सपोर्ट सम स्पेशल बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट दैट आर यूज इन आउटपुट फंक्शन। कुछ मतलब आउटपुट फंक्शन के लिए सी कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट को और बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, द सिंबल स्लैश एन स्टैंड्स फॉर द न्यू लाइन्स कैरेक्टर। हम कुछ भी कोई भी प्रोग्राम में स्लैश एन दे दे तो वो नेक्स्ट लाइन में और प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पर आके वो शो करता है हम आउटपुट पर। ए लिस्ट ऑफ सच बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट आर कांस्टेंट कुछ लिखते हैं और मीनिंग क्या है, जैसे कि बैकस्लैश ए वेलकम करता है, बैकस्लैश बी क्या करता है, बैक स्पेस देता है, स्लैश एन क्या करता है न्यू लाइन पर, स्लैश टी क्या करता है हॉरिजॉन्टल टैब हॉरिजॉन्टल के रहेंगे, और स्लैश वी वर्टिकल लाइन पर, स्लैश 0 नल कैरेक्टर के लिए यूज होता है। और एक छोटा सा टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल इज ए डाटा नेम दैट में बी यूज टू स्टोर ए डाटा वैल्यू। हम डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए डाटा नेम और वेरिएबल को यूज करते हैं। इसमें छोड़ दिया है। Unlike constant that remains unchanged during the execution, और मतलब unlike constant क्या होते हैं, वो अनचेंज होते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम। ए वेरिएबल मेड टेक डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। ए वेरिएबल नेम कैन बी चेंज बाय द प्रोग्रामर इन द मीनिंगफुल और सो एज ए रिफ्लेक्टिव इट्स फंक्शन नेचर और प्रोग्राम्स। वेरिएबल नेम क्या होता है, प्रोग्राम को मीनिंगफुल कर देता है और रिफ्लेक्ट करता है वो किस टाइप का फंक्शन है और नेचर क्या है उसका। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एस नेम, एस आई डी, एवरेज, हाइट, प्राइस, सैलरी, यू नेम, पास, मतलब ये वेरिएबल का सम एग्जांपल्स है। वेरिएबल नेम में भी कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, कैरेक्टर सब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब हमको क्या चाहिए, क्या कंडीशन है और उसको क्या रिक्वायर करते हैं, उस हिसाब से हम पहले वेरिएबल का नेम लेटर रखते हैं और या अंडरस्कोर रखते हैं या कुछ डिजिट कुछ भी रखते हैं। उसके बाद आया डाटा टाइप्स, वो हम कल पढ़ेंगे।